नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ अंडरवर्ल्ड और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश का नंबर 1 दुश्मन, डरपोक, भगोड़ा, देशद्रोही एक बार फिर से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहा था। वो भी दुश्मन देश में बैठकर, लेकिन इंटेलिजेंस ने देश के नंबर 1 दुश्मन के प्लान को फेल कर दिया और उसके भारत में मौजूद गैंग को डीकोड कर दिया। ये देश का नंबर 1 दुश्मन कोई और नहीं बल्कि डी कंपनी वाला दाऊद इब्राहिम है, जो 1993 की तरह एक बार फिर से देश को जलाना चाहता था। लेकिन इस बार बारी थी उसके खात्मे की। इस बार बारी है डी कंपनी के खात्मे की। हम आपको दाऊद का पता, उसका नाम, उसका नया चेहरा, उसका नया मुल्क सब दिखाएंगे देश के नंबर 1 दुश्मन पर सबसे बड़ा शो, दाऊद का चैप्टर क्लोज। मुंबई की साधारण सी बस्ती डोंगरी में रहने वाला दाऊद कहते हैं कि आज पाकिस्तान के व्हाइट हाउस में रहता है, जिसकी दीवारों पर ना जाने कितनों के लहू के निशान हैं। पहली बार गुनाह करके दाऊद गिरफ्तार भी अपने बाप के हाथों हुआ और बताया जाता है कि बाद में वक्त वो भी आया जब पुलिस, पॉलिटिशियन और बॉलीवुड में दाऊद का सिक्का चलने लगा। लेकिन दाऊद कैसे देश का नंबर 1 दुश्मन बना और कैसे उस भगोड़े ने खुद को डॉन से अंडरवर्ल्ड डॉन बनाया, ये रिपोर्ट देखिए। 27 दिसंबर 1955, जगह रत्नागिरी, महाराष्ट्र। यही वो तारीख जिस दिन मुंबई पुलिस में हवलदार शेख इब्राहिम अली कासकर के घर शेख दाऊद इब्राहिम कासकर पैदा हुआ। वो उस घर के लिए ही नहीं, देश के लिए भी मनहूस दिन था। बचपन मुंबई के डोंगरी इलाके की गलियों में काटा और ये गली छाप गुंडा स्कूल छोड़ ड्रग्स सप्लाई, चोरी, लूट करने लगा। पिता को पूत के पांव पालने में ही दिखने लगी थी। लेकिन सवाल यह है कि दाऊद इब्राहिम कैसे गुनाह के रास्तों पर चलते हुए डॉन बना, देश का दुश्मन बना। तो आज हम आपके सामने दाऊद की जिंदगी का वो हिस्सा दिखाने वाले हैं जिसने एक डरपोक गली छाप गुंडे को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। हाजी मस्तान करीम लाला का साथ। डोंगरी में रहते हुए दाऊद की मुलाकात होती है स्मगलिंग की दुनिया में उस वक्त के बेताज बादशाह हाजी मस्तान और करीम लाला से। सहारा मिलता है, हाथ मिलता है, हथियार मिलता है, तो दाऊद जुर्म की दुनिया में पहली दस्तक देता है। साल 1977, जगह हाजी अली, मुंबई। दाऊद स्मगलर्स की बोट लूटता है। इस लूट के बाद दाऊद को हाजी मस्तान और करीम लाला का वरदस्त मिलता है और वो अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन अपराध की दुनिया का एक नियम है, जिसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा जाता है, अंत में उसी के हाथ को काटकर उसकी कुर्सी पर बैठा जाता है। दाऊद ने भी ऐसा ही किया। मुंबई अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान गैंग और पठान गैंग के बीच गैंगवार में मारे जा चुके थे। एक तरफ हाजी मस्तान अपनी डॉन की इमेज को बदलने के लिए राजनीति का रुख करता है और दाऊद डॉन बनने के लिए मस्तान की गुनाहों की सल्तनत को हथियाना शुरू कर देता है। उसकी गैंग पर कब्जा करके अपनी अलग गैंग बनाता है। मीडिया उसकी इस गैंग को नाम देती है डी कंपनी। वो डी कंपनी जो 80 के दशक में चंद मवालियों के साथ शुरू हुई। कौन मस्तान वर्सेस दाऊद इब्राहिम। दाऊद के एक मामूली गुंडे से अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की कहानी का हर पहलू उसके खौफनाक इरादों में जाहिर होता है। मुंबई के स्मगलर हाजी मस्तान के साथ दाऊद की टसल शुरू हो चुकी थी। हाजी मस्तान को दाऊद के काम करने का तरीका पसंद नहीं था, लेकिन अब दाऊद को खुद बनना था हाजी मस्तान। 4 दिसंबर 1984, शाम का वक्त। 19 साल का लड़का हाजी मस्तान की कैश वैन को लूटने की प्लानिंग करता है। 19 साल का ये लड़का, जिसका नाम दाऊद इब्राहिम था, इस लूट में उसके साथी थे शेर खान, अबू बकर, नुसरत खान, एजाज सिद्दीकी, अजीज चालक, सैयद सुल्तान, शेर खान और अब्दुल। गली के गुंडों की तरह इनके हाथ में भी चाकू, गुप्ती और देसी कट्टे थे। तकरीबन 2:30 बजे कार जैसे ही सिग्नल से आगे बढ़ी,
दाऊद और उसके दो साथी शेर खान और सैयद ने कार को रोका। दाऊद ने कार में सवार लोगों की पिटाई की और दोनों सूटकेस लेकर वहां से फरार हो गए, जिनमें 4,50,000 के आसपास कैश था। लेकिन इस लूट के बाद अब आमना सामना होना था दाऊद इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम कासकर। दाऊद ने जिस कार से कैश लूटा था वो हाजी मस्तान की नहीं बल्कि मुंबई के मेट्रोपॉलिटन बैंक की कार थी। दिन दहाड़े हुई इस लूट की जांच मिलती है दाऊद इब्राहिम के ही पिता इब्राहिम कासकर को। इब्राहिम कासकर ने जल्दी दाऊद और उसके सभी साथियों को दबोच लिया। पहली बार दाऊद के पकड़े जाने के बाद उसके पिता ने उसकी बेल्ट से पिटाई की थी। हालांकि अब अगर दाऊद पकड़ा जाता है तो इसी पुलिस थाने में दाऊद के ऊपर लगभग 100 से ज़्यादा मामलों में पूछताछ और गिरफ्तारी और सुनवाई होगी। हालांकि दाऊद इब्राहिम को बचपन में लड़कियों से नहीं हथियारों से प्यार था। छुरी, चाकू और बंदूक उसकी पहली मोहब्बत थी। यूपी के रामपुर से वो हथियार मुंबई मंगाया करता था। कैमरा पर्सन नरेश नांदगांवकर के साथ संदीप शुक्ला, भारत 24, मुंबई। जिस रामपुरी चाकू के दम पर दाऊद लोगों को डरा रहा था, अपना खौफ पैदा कर रहा था, उसी रामपुरी चाकू के दम पर अब दाऊद अपने इश्क को पाने चला था। खौफ, डर, मौत के डर से महबूबा के परिवार को मनाने चला था। लेकिन जो दाऊद मुंबई को डरा रहा था वो दाऊद महबूबा को डरा नहीं पाया। रामपुरी चाकू ने उसकी मोहब्बत का ही गला काट दिया। ये रिपोर्ट। हर लड़के की तरह दाऊद की जिंदगी में भी लड़की आई। जिस मुसाफिर खाना में दाऊद का ठिकाना था उसी के बगल में सुजाता नाम की एक लड़की रहती थी जिससे दाऊद मोहब्बत करता था। दोनों के बीच इश्क पनप रहा था। इससे रिश्ते की जानकारी सुजाता के परिवार को लगती है तो बवाल होता है, क्योंकि दाऊद का धर्म अलग था और वो गुंडा था। सुजाता का परिवार उसकी सगाई कर देता है। पता दाऊद को लगता है। हाथ में रामपुरी चाकू लेकर दाऊद सुजाता के घर पहुंच जाता है, परिवार को धमकाता है। तभी सुजाता कहती है, हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं। दाऊद समझ चुका था कि उसकी मोहब्बत का यही अंत है। अपराधी गुंडे के साथ किसी की जिंदगी हो भी कैसी सकती है। एक तरफ प्यार में धोखा तो दूसरी तरफ दाऊद के भाई शाब्बिर की हत्या। दरअसल पठान गैंग ने मनिया सुरवी के साथ मिलकर दाऊद के भाई शाब्बिर की हत्या करा दी। उसके बाद मुंबई में शुरू हुआ खूनी गैंगवार और उस गैंगवार में मनिया सुरवे और पठान कंपनी के ज़्यादातर लोग या तो मार दिए गए या तो फिर उन्होंने दाऊद की शरण ले ली। अब मुंबई में ना तो करीम लाला का सिक्का चलता था, ना ही मान्या सुरवे, ना पठान बंधु और ना ही हाजी मस्तान। अब वो खुद को मुंबई का डॉन मान चुका था। नाम था दाऊद इब्राहिम। क्राइम की दुनिया में अब दाऊद का खौफ बढ़ रहा था तो मुंबई पुलिस के रडार पर भी आ चुका था दाऊद, जिसे दुनिया आज डॉन कहती है। उस डॉन को मौत का डर सताने लगा था। जान बचाने के लिए दाऊद के पास एक ही तरीका था, देश छोड़कर भाग जाना। मौत के डर से दाऊद दुबई जाकर पनाह लेता है और वहीं बैठकर गैंग चलाता है, अपने मंसूबों को अंजाम देता है। दुबई में बैठकर दाऊद के निशाने पर अब क्रिकेटर और बॉलीवुड आ चुका था। फिल्मों में पैसा लगाना और क्रिकेट मैच में सट्टा लगाना उसका नया शौक था। ये सब वो करता था मुंबई में बैठे अपने गुर्गे छोटा शकील के जरिए। अपने डर के दम पर मुंबई की कई हीरोइन के साथ उसने कनेक्शन बनाया। अब दाऊद के नाम पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा भी चलने लगा था। साल 1991 भारत ने विदेशी देशों के लिए अपना बाजार खोल दिया तो कालाबाजारी का जमाना खत्म होने के साथ साथ दाऊद का हवाला कारोबार भी बर्बाद होने लगा। धीरे धीरे मुंबई के डॉक पर दाऊद के खेप वाले जहाजों की संख्या कम हो गई। कहा जाता है कि इसी साल मुंबई और डी कंपनी के मेंबर्स में भारी गोलीबारी हुई, जिसके बाद डरपोक दाऊद ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। एक अदना सा आदमी, एक अदना सा गली का गुंडा जिसका कद सिर्फ 5 फुट 5-6 इंच के आसपास, जो डरपोक था,
अंडरवर्ल्ड डॉन कैसे बन गया? एक चोर कैसे मायानगरी मुंबई पर राज करने लगा? कैसे डी कंपनी चलाने लगा? और कैसे विदेश में बैठकर देश में रंगदारी, वसूली, हत्याएं करवाने लगा? कैसे व्यापारियों, अभिनेताओं को अपने इशारों पर मानो नचाने लगा? दाऊद कैसे देशद्रोही, देश का नंबर 1 दुश्मन बना? दाऊद ने 1993 में मुंबई ब्लास्ट क्यों कराए और विदेश की धरती पर बैठकर किसके जरिए करवाए? आपके हर सवाल का जवाब देंगे, ये रिपोर्ट देखिए। 1990-91 के दरमियान दाऊद इब्राहिम डरकर भारत छोड़कर भाग चुका था। उसने शरण ली दुबई में जाकर। दुबई में उसकी मुलाकात छोटा डॉन राजन से हुई। दोनों साथ काम करने लगे और अपराध भी मिलकर करने लगे। लेकिन अब वक्त था दोनों के बीच टकराव का। दाऊद ने देश को दहलाने का जो प्लान बनाया, उससे छोटा राजन दाऊद के खिलाफ खड़ा हो गया। दाऊद ने दहलाने के लिए उसी मुंबई को चुना जिस मुंबई ने उसे पाला पोसा था। 12 मार्च 1993, 12 जगहों पर ब्लास्ट, 257 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा घायल। 12 मार्च को एक के बाद एक मुंबई में धमाके होने लगे और देखते ही देखते मुंबई जलने लगी। डरपोक दाऊद दुबई में बैठकर मजे ले रहा था। पहला धमाका बीएससी बेसमेंट में दोपहर 1:30 पर 84 लोगों की मौत हुई। दूसरा धमाका कलबा देवी में 2:15 पर 5 की मौत हुई। तीसरा धमाका शिवसेना भवन के नजदीक पेट्रोल पंप पर 2:30 बजे 4 की मौत हुई। चौथा धमाका एयर इंडिया बिल्डिंग में 2:33 पर 20 की मौत हुई। पांचवा धमाका फिशमैन कॉलोनी 2:45 3 की मौत हुई। छठा धमाका वर्ली बाजार 2:45 113 लोगों की मौत हुई। सातवां धमाका झावेरी बाजार 3 बजे 17 लोगों की मौत हुई। आठवां धमाका होटल सी रोक 3:10 कोई हताहत नहीं हुआ। नौवां धमाका प्लाजा सिनेमा दादर 3:15 10 की मौत हुई। 10वां धमाका होटल जुहू सेंटर 3:20 पर कोई हताहत नहीं हुआ। 11वां धमाका शहर एयरपोर्ट 3:30 बजे। 12वां धमाका होटल एयरपोर्ट सेंटूर 3:40 2 की मौत हुई। जिस मुंबई में दाऊद इब्राहिम पला बड़ा हुआ, उसी मुंबई को दाऊद इब्राहिम अब जला चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी बम धमाके के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ। दाऊद इब्राहिम अब लोगों के लिए इस देश का दुश्मन नंबर 1 बन चुका था। दाऊद इब्राहिम को पकड़ना अब हर किसी के मंसूबे में था, लेकिन डरपोक दाऊद बार बार चेहरे बदलकर छुपता रहा। अब इंटेलिजेंस एजेंसियां भी दाऊद इब्राहिम को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती हैं, लेकिन दाऊद आतंक के गढ़ पाकिस्तान में जाकर छुपा बैठा है। मैंने कहा कि इतने लोग मारे गए और पूछ रहे हो कि धमाके कैसे लगे, ये कहते हुए फोन काट दिया। दाऊद के बारे में फिलहाल क्या कहा जाता है, मतलब कहाँ है, किस तरह से है? नहीं, वो कराची में ही है, उसी घर में है जिस घर का पता हमारी सब एजेंसीज को है। उसका एड्रेस भी दे चुके हैं हमारे आईबी वाले, रॉ वाले। उसके भाई वहीं पे हैं, उसके बच्चे वहीं पे हैं सब। मैं आपके नजरिए से जानना चाहूंगा, क्या दाऊद को कभी भारत लाया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। जब वो आना चाहता था तभी नहीं लेके आए, आप कैसे लेके आएंगे? पाकिस्तान नहीं आने देगा, ISI उसको नहीं आने देगी। अगर वो आज खुद भी चाहे कि मैं भारत जाना चाहता हूं तो उसको ISI नहीं आने देगी। साल 2005 दाऊद मुंबई से भागकर पाकिस्तान के कराची में जाकर छुप गया। भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों और ISI के साथ मिलकर साजिश रचने लगा। आतंकी संगठनों को फंडिंग करने लगा, पाकिस्तानी नेताओं को फंडिंग करने लगा और पाकिस्तान को अपना अड्डा बना लिया। तभी भारत की खुफिया एजेंसियों को जानकारी लगी कि दाऊद अपनी बेटी महरूज की शादी के रिसेप्शन में आने वाला है। भारतीय एजेंसी उसको मारने की प्लानिंग करती है, लेकिन प्लान लीक हो गया और दाऊद एक बार फिर से बचकर भाग निकला। दाऊद ने अपने बच्चों की शादियां भी सियासी तौर पर खुद को मजबूत करने के लिए की।
दाऊद की पत्नी का नाम महजबीन उर्फ जुबीना जरीन है और दाऊद के 4 बच्चे हैं। महरीन बेटी, माजिया बेटी, महरूस बेटी, मोइन नवाज बेटा। दाऊद की छोटी बेटी मारिया की मौत हो चुकी है, जबकि दाऊद ने अपनी बड़ी बेटी महरूस की शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद से करवा दी। बेटी महरीन की शादी पाकिस्तानी अमेरिकी अयूब से करवा दी और बेटे मोइन की शादी सानिया नाम की लड़की से करवा दी। यानी डरपोक दाऊद ने अपने बच्चों के रिश्ते भी खुद को महफूज करने के लिए बनाए। साल 2008 भारत अमेरिका ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। साल 2011 फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के टॉप 10 में दाऊद को नंबर 1 आतंकी बताया। बावजूद इसके वो भारत और इंटरपोल की गिरफ्त से बाहर है। भारत ने पाकिस्तान को दाऊद के पाकिस्तान में होने के सबूत भी पेश किए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं था। दाऊद देश का नंबर 1 दुश्मन जब तक जिंदा रहेगा, भारत के सीने पर नासूर बना रहेगा। तो क्या अब वक्त आ गया है दाऊद के चैप्टर को क्लोज करने का? हम आपको दिखाएंगे दाऊद के नए पते, मकान और दाऊद का नया रूप, जिसके बाद हर कोई कह रहा है कि दाऊद का क्लाइमैक्स लिखने का वक्त आ गया है। अब भारत 24 आपको बताने वाला है दाऊद के वो ठिकाने जिसके बाद हो सकता है कि भारतीय एजेंसी उसे लादेन की तरह मार गिराए। अब हम आपको दिखाने वाले हैं देश के नंबर 1 दुश्मन के वो पासपोर्ट जिसमें उसके अलग अलग नाम और पहचान है, क्योंकि भारत 24 का मकसद है देशद्रोही आतंकी दाऊद को उसके किए की सजा दिलाना। पाकिस्तान आतंकी दाऊद को अपने यहाँ कई सालों से पाल रहा है, या कहें कि दाऊद के पैसे से पाकिस्तान पल रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान को लगा कि दाऊद का टाइम ओवर हो गया और दाऊद की वजह से वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान चिल्लाता है और जोर जोर से चिल्लाकर बताता है कि दाऊद पाकिस्तान में है। आपको दाऊद के पाकिस्तान के ठिकानों के बारे में बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि दाऊद के बारे में भारत ने कब कब पाकिस्तान को सबूत सौंपे। साल 2012 भारत ने पाकिस्तान को दाऊद के ठिकानों और संपत्तियों की जानकारी दी। कराची में जियाउद्दीन अस्पताल के पास शिरीन जिन्ना कॉलोनी में प्रॉपर्टी खरीदने की जानकारी दी। भारत ने बताया कि जरूरत पड़ने पर दाऊद जियाउद्दीन अस्पताल में ही इलाज करवाता है। दाऊद ने बिलावल भुट्टो के घर के पास भी एक संपत्ति खरीदी है। इसके अलावा दाऊद ने इस्लामाबाद की मेन मरगला रोड पर भी एक घर खरीदा था। अगस्त 2015 को भारत ने पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी के पुख्ता सबूत सौंपे थे। भारत ने दाऊद के नए ठिकाने और पासपोर्ट की जानकारी दी थी। दाऊद के इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर एक घर में रहने की जानकारी दी थी। दाऊद की सुरक्षा में ISI के अधिकारियों की लगे होने की जानकारी भी दी थी। लेकिन पाकिस्तान बार बार नकारता रहा, बार बार कहता रहा कि दाऊद उनके पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान दाऊद के जरिए अपने नापाक मंसूबों को भारत में पूरा करवा रहा था। लेकिन 2020 में पाकिस्तान खुद चिल्लाया और बताया कि दाऊद पाकिस्तान में है। 22 अगस्त 2020 पाकिस्तान ने खुलकर माना कि भारत का दुश्मन नंबर 1 मोस्ट वांटेड आतंकी कराची में है। पाकिस्तान ने यह भी बताया कि जिस बिल्डिंग में वो रहता है उसका नाम है व्हाइट हाउस। तो हम आपको दाऊद का पाकिस्तान में पूरा पता ही बता देते हैं। हाउस नंबर 37 स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, सऊदी मस्जिद की बगल में। अब इसका सबूत भी देख लीजिए। ये वो डॉक्यूमेंट है जो अगस्त 2020 में पाकिस्तान ने FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सौंपा था, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम साफ साफ लिखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने दाऊद के 3 और ठिकानों की भी जानकारी दी। क्लिफ्टन रोड पर व्हाइट हाउस को दाऊद का मुख्य पता बताया। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में गली नंबर 30 के मकान नंबर 37 को दाऊद का पता बताया।
नूरबाद के पहाड़ी इलाके में एक महलनुमा बंगले को भी दाऊद का बताया। अब पाकिस्तान के दस्तावेज भी चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि दाऊद पाकिस्तान में था। इसके बाद भारत को बड़ी सफलता मिली साल 2021 में। दाऊद के भाई इकबाल को जून 2021 में मुंबई एनसीबी ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर दिया। इकबाल से एनसीबी ने रिमांड लेकर पूछताछ की, तब इकबाल का इकबालिया बयान आया जिसमें उसने दाऊद का ठिकाना बताया। दाऊद छोटा शकील अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की पोल खुली तो उसके आका दाऊद को बचाने के लिए पाकिस्तान ने नया पैंतरा चला ताकि खुद को भी बचा सके और अपने आका को भी। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के तैयार किए गए दस्तावेजों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि कैरेबियाई द्वीपों के बीच खूबसूरत आइलैंड डोमिनिका कॉमनवेल्थ में दाऊद के छिपे होने की आशंका है। दाऊद ने पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय की मदद से यहां इकोनॉमिक सिटीजन प्रोग्राम के तहत 80,000 की आबादी वाले इस आइलैंड का पासपोर्ट हासिल कर लिया है। दाऊद 67 साल का हो चुका है। कभी खबर आई कि वो बीमार है, कभी खबर आई कि वो मर चुका है, लेकिन उसके शागिर्द छोटा शकील ने हर बार कहा कि दाऊद जिंदा है, स्वस्थ है। लेकिन कब तक? क्योंकि हर डॉन की तरह दाऊद की भी एक मियाद है। या तो उसे घसीटकर भारत लाया जाएगा, या फिर वो जहां होगा वहीं मार गिराया जाएगा, या फिर डरपोक दाऊद यूं ही भागते भागते दुनिया के किसी कोने में छिपते छिपते मर जाएगा। भारत में एनआईए ने मुंबई की विशेष अदालत में 5 नवंबर को ही भगोड़े माफिया दाऊद इब्राहिम, उसके करीबी छोटा शकील समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। गैंग्स ऑफ अंडरवर्ल्ड में इतना ही। अगले शनिवार आपको दिखाएंगे किसी और अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। जय हिंद।